हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं। वह है बालों का झड़ना। बालों का झड़ना किन किन कारणों की वजह से होता है, सबसे पहले हम इस चीज़ पर ध्यान करते हैं। नंबर एक कारण है हमारा स्ट्रेस, तनाव। यदि कोई व्यक्ति तनाव का शिकार हो जाता है, किसी भी बीमारी के कारण तनाव का शिकार हो जाता है, तो वह बाल झड़ने की समस्या से ग्रसित हो जाता है। नंबर दो है विटामिन ई की कमी। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसके भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। नंबर तीन, थायराइड ग्रंथि। यदि किसी व्यक्ति की थायराइड ग्रंथि कार्य करना न बंद कर देती है, या वह अधिक कार्य करती है या कम कार्य करती है, तब ऐसी स्थिति में भी हमारे शरीर के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के हार्मोन्स को नियंत्रण करने में मदद करती है। यदि ऐसी स्थिति हो जाती है तो थायराइड को नियंत्रण करने के लिए हमें उसका ध्यान रखना है, उसके लिए दवाइयों का भी प्रयोग करना है। क्योंकि जब थायराइड ग्रंथि हमारा सही कार्य करेगी, थायराइड की समस्या से हम निजात पा लेंगे, तब हमारे शरीर के बाल झड़ने समाप्त हो जाएंगे। इसलिए थायराइड का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। विटामिन भी हमारे शरीर के पूरे होने चाहिए और संपूर्ण पोषक तत्वों की भी कमी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और कमजोरी भी एक ऐसी समस्या है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है या किसी लंबी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तब भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर रिंगवर्म हो जाए या कोई एक्जिमा हो जाए, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति के सिर में बाल झड़ने के लिए एक्जिमा हो जाता है तो उसके फंगस रोग हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अपने सिर के अंदर कोई फंगस इन्फेक्शन ना होने दें। इन सब चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे अपने शरीर का, तो हमारे बाल झड़ने रुक जाएंगे। कुछ होम्योपैथिक दवाई हैं जिनके प्रयोग के द्वारा आप लोग किसी भी समय इन चीज़ों को प्रयोग करके लगातार लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना है। थोड़े दिन प्रयोग करने से ही आपके बाल झड़ने समाप्त हो जाएंगे। इसकी नंबर एक दवाई है कैलकेरिया फास्फोरिका। कैलकेरिया फास्फोरिका 6x में आप इसे बायो कॉम्बिनेशन की दवाई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसको लंबे समय तक नहीं, कुछ दिन प्रयोग करने से ही आप अपने बाल झड़ने समाप्त कर देंगे। ये उन लोगों पर काम करती है जिनके बाल गुच्छों में झड़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बाल गुच्छों में झड़ते हैं, ज़्यादा झड़ते हैं, तो उनको कैलकेरिया फास्फोरिका 6x का प्रयोग करना है, बायो कॉम्बिनेशन में प्रयोग करना है। यदि 6x नहीं मिलती, आप इसे 12x में प्रयोग कर सकते हैं। यह महिलाओं पर बहुत बढ़िया कार्य करती है। यह सभी महिलाओं पर कार्य करती है जिनके बाल झड़ते हैं, तो उन महिलाओं को कैलकेरिया फास्ट 6x का प्रयोग करना है। इसकी दूसरी दवाई है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर जो है, ये भी एक इसकी बेस्ट दवाई है। इसका प्रयोग हमें करना है। नेट्रम्यूर का यदि हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो इसका क्या करना है, ये 200 पोटेंसी की दवाई है, तो इसको आप सुबह शाम ले सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी की दवाई ले रहे हैं आप, तो इसको सुबह दोपहर शाम करना है। यह उन व्यक्तियों पर ज़्यादा बढ़िया काम करती है जो लोग अपने बाल झड़ने से परेशान हैं, जिनके बाल कंघे में आते हैं। जिन व्यक्तियों के बाल कंघे में ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को नेट्रम्यूर का प्रयोग करना है। इससे अगली दवाई है हमारी कार्बोवेज। कार्बोवेज का प्रयोग उन व्यक्तियों को करना है जो लोग लंबे समय से बीमारी से ग्रसित हैं, उन व्यक्तियों को कार्बोवेज का प्रयोग करना है। ये कार्बोवेज यह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रदान करती है और लंबी बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं, कमजोरी हैं, उनको भी ठीक करने में मदद करती है। एक हमारी दवाई है एसिड फास्ट। एसिड फास्फोरिकम इसका पूरा नाम है, एसिड फास्ट। इसको भी आप 200 पोटेंसी में लेना है। यह भी बेस्ट दवाई है क्योंकि कमजोरी दूर करती है। जो लोग बीमारी के कारण, किसी भी लंबी बीमारी के कारण कमजोरी का शिकार हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को एसिड फास्ट का प्रयोग करना है। यह एसिडिटी, जलन में भी लाभ करती है और शरीर की कमजोरी दूर भगाती है और बालों को झड़ना भी रोकती है। इसकी एक और दवाई है ग्रेफाइटिस। ये ग्रेफाइटिस है। ग्रेफाइटिस का प्रयोग ये उन व्यक्तियों को करना है जो महिलाएं पीरियड की समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके बाल झड़ते हैं और कब्ज का शिकार हैं। जो महिलाएं कब्ज का शिकार हैं, उनके बाल झड़ते हैं, ऐसी महिलाओं को ग्रेफाइटिस का प्रयोग करना है। इसकी 200 पोटेंसी में आप सप्ताह में 1 बार भी ले सकते हैं और दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। इसका समस्या ऐसी है, अगर 30 पोटेंसी में तो आप 2 बार प्रयोग करनी है। अगर आप 200 पोटेंसी में मिलती है तो आपको इसे सप्ताह में 1 बार ही प्रयोग करना है।
ठीक है। ये धीरे धीरे करके आपकी बालों की झड़ने की समस्या को भी और कब्ज की समस्या को भी और मासिक प्रॉब्लम है इन समस्याओं को भी दूर कर देगी। इसकी जो सबसे बेस्ट दवाई है विस्पडिन, इसका आपको ज़रूर प्रयोग करना है, हर व्यक्ति को करना है। ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। विस्पडिन इसका आपको लंबे समय तक प्रयोग करना है। यदि आपको 30 पोटेंसी मिलती है तो आपको इसे सुबह, दोपहर और शाम 3 बार प्रयोग करना है। यदि यह दवाई आपको 200 पोटेंसी मिलती है तो आप इसे सीधे जीभ पर डाल सकते हैं और सुबह और शाम 2 ही बार प्रयोग करना है। 1 सप्ताह तक 2 बार प्रयोग करना है। 1 सप्ताह के बाद आपको फिर 1 सप्ताह तक आपको इसको 1 बार प्रयोग करना है। जैसे आपके 2 सप्ताह हो जाएंगे फिर आपको सप्ताह में 1 बार प्रयोग करना है। इस प्रकार से अगर यदि आप इस विधि का प्रयोग करते हैं, लगातार कुछ दिन करते हैं, तो आपके बाल झड़ने तो समाप्त हो ही जाएंगे, नए बाल उगाने में भी यह मदद करेगी। आपके बाल घने होंगे, लंबे होंगे। इसका आपको अवश्य प्रयोग करना है, सभी को करना है, पुरुष महिलाओं जरूर करना है। पोडियम लाइकोपोडियम जो हमारी पाचन क्रिया के लिए बेस्ट दवाई है, हमारे हार्मोन्स को भी नियंत्रित करती है। ये बहुत ही बढ़िया दवाई है लाइकोपोडियम। ये पुरुष शक्ति भी बढ़ाती है और ऐसे व्यक्ति पर ज़्यादा काम करती है जो लोग थोड़ा खाने के बाद ही छक जाते हैं। भूख तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जैसे 2-4 टुकड़े खाने के तो उसके बाद ही वो छक जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को लाइकोपोडियम बेस्ट काम करेगी। बहुत अच्छी दवाई है। आप इसको 200 पोटेंसी में सिर्फ 1 बार प्रयोग करना है रोज़। यदि आप कुछ दिन तक लेते हैं तो ये भी आपके बालों को झड़ने की समस्या से निजात दिला देगी, इस समस्या को समाप्त कर देगी। हमारी एक और दवाई है, उस दवाई का नाम है सेलेनियम। यह पुरुष के लिए बहुत बढ़िया दवाई है। यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सेलेनियम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई हैं और एक इसमें दवाई छूट रही थी अभी, एसिडम फ्लोरिकम। इसे फ्लोरिक एसिड भी के नाम से भी जानते हैं। तो इस दवाई का आपको लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना है, लेकिन कुछ दिन तक प्रयोग करने से ही आपके बालों की झड़ने की समस्या को दूर कर देगी। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा काम करती है जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद अभी ठीक हुए हों, उनके शरीर में कमजोरी हो। ऐसे व्यक्तियों को इस दवाई का प्रयोग करने से ही उनका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ, जो महिलाएं हैं उनको कैलकेरिया फास्ट 6F का अवश्य प्रयोग करना है और जो पुरुष हैं उनको नेट्राम्यूर का प्रयोग करना है। लेकिन महिलाएं और पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिन्हें कंघे में बाल आते हैं उन्हें दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं नेट्राम्यूर का। और विस्पडिन का आपको सभी को प्रयोग करना, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। विस्पडिन का आपको फिर मैं एक बार चित्र दिखाता हूँ, तो ये ध्यान रखना है कि विस्पडिन का आपको अवश्य प्रयोग करना है। यदि आप इन दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आप निश्चित 100% आपके बाल झड़ने समाप्त हो जाएंगे। आप लगातार इनका प्रयोग करिए। समस्याओं से जो ग्रसित हैं तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस चैनल को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।